वक्फ कानून को लेकर आज तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में ये कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में स्टेट का दर्जा रखने वाली संस्था है। ऐसे में दलील नहीं दी जा सकती है कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग शामिल होंगे। तो वहीं जेपीसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि आदिवासी मुस्लिम की अपनी अलग पहचान है। हालांकि इस दलील पर जस्टिस मसीह सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा कोई आदिवासी हो या ना हो, धर्म तो दोनों का इस्लाम ही होगा। बताइए अरविंद, आज इस मामले में क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले में? देखिए, अभी भी इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है और आज तकरीबन 3 घंटे से इस मामले को लेकर के कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज सुनवाई का तीसरा दिन है और कोर्ट इस बिंदु पर विचार कर रहा है कि क्या अंतरिम राहत के तौर पर इस कानून के प्रावधानों पर रोक लगाई जा सकती है नहीं। जहाँ एक और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो बातें रखी गई हैं उनका ये कहना है कि इस एक्ट के कई प्रावधान असंवैधानिक हैं और संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21, 25 और 26 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनका सीधे तौर पर हनन करने वाले हैं। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये एक्ट अपने आप में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए नहीं बल्कि उनको हथियाने का एक जरिया बन गया है और जो अभी तक का लीगल फ्रेमवर्क था उससे इतर इस कानून में व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस एक्ट के जो विभिन्न प्रावधानों पर याचिकाकर्ताओं का ऐतराज था उस पर सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखी है। एसजी तुषार मेहता ने कल भी अपनी बात रखी थी, आज भी उन्होंने अपनी बात रखी है और अभी इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं के तरफ से जो वकील हैं वो फिर से सरकार की दलीलों पर जवाब दे रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि पिछले 102 साल से जो कानून में जो खामियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए कानून लाया गया है। सरकार का ये कहना है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ये कानून लाया गया है। जिन जिन प्रावधानों पर ऐतराज था उन पर सरकार ने स्थिति को क्लियर किया है। मसलन सरकार का ये कहना है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के पर इस दावे की जांच होती कि वो सरकारी संपत्ति है नहीं, उसमें कमिश्नर अगर जांच करते तो उनकी जांच को ही फाइनल नहीं माना जाएगा। कमिश्नर जो जांच करेंगे उसके खिलाफ दूसरे पक्ष को वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अख्तियार रहेगा। सरकार ने इस बात को भी जस्टिफाई किया है कि वक्फ कोई इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई वक्फ नहीं कर रहा है तो इस्लाम का अनुयायी नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अगर वक्फ के प्रबंधन को हम देखें तो वक्फ बहुत सारे सेकुलर फंक्शन को यानी नॉन रिलीजियस फंक्शन को भी अंजाम देता है और ऐसे में अगर गैर मुस्लिम सदस्यों की इसमें नियुक्ति होती है तो इस पर कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वक्फ के काम को और ज़्यादा समावेशी ही बनाएगा। बहरहाल आज उम्मीद ये है कि इस मामले को लेकर के सुनवाई कुछ देर बाद पूरी हो जाएगी और कोर्ट अपना आदेश सुरक्षित रख सकता है। ओके, तो ये कुछ बड़ी बातें आज रही वक्फ कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार तीसरा दिन है जब ये हियरिंग चल रही है। उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अरविंद आपका धन्यवाद हम करेंगे।